नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। आज के एग्री मीटर में हम लोग यहां पे बात करेंगे कपास की। कपास पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देओरा जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रवि सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़ों को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो फसल वर्ष है 2025 से 26 में कपास उत्पादन जो है वो 305 लाख गांठ रहने का अनुमान जताया गया है। आपका क्या मानना है यहाँ पे? क्योंकि हम लोग देखें यहाँ पर तो बीते खरीफ सीजन में मौसम जो है वो कपास की फसल के अनुकूल रहा था। उसके बावजूद अभी जो है कपास का उत्पादन घटने की वजह आप क्या मान रहे हैं? इसके पीछे की क्या वजह दिखती है आपको? जब से यहाँ पे जो अनसीजनल रेन हुए और जिस हिसाब से वेदर था, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। साथ में सोइंग भी काफी कम हुई थी। आई थिंक जिस हिसाब से प्राइजेस लास्ट पूरे साल आप देखें तो लगातार प्राइजेस में एक साउथवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम थी। एंड पर्टिकुलर आप देखें कि लास्ट ईयर का जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो भी काफी बड़ा है। कैरी स्टॉक 60 के ऊपर का है काई का एस्टिमेट। तो टोटल मंथ की सप्लाई काफी इनफ है। हालांकि उसके सामने डिमांड कमजोर है। तो अभी और एक ईयर साल लगेगा इसको बैलेंस शीट रिपेयर होने के लिए। और लगातार हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, बट इंटरनेशनली कॉटन के प्राइस इतने नहीं बढ़ रहे, तो हिसाब से कॉटन का जो स्टॉक्स है वो इंडिया में काफी बड़ा था। और इस हिसाब से फार्मर ने मीन्स के यहाँ पे कॉटन में ज्यादा सोइंग नहीं की थी, और इस हिसाब से ये फैक्टर आ रहा है। और सीसीआई ने अपने जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो 312 से कट करके 305 की है। तो मुझे लग रहा है कि बेसिक यही रीजन हो सकता है। एंड यील्ड भी इतनी ज्यादा है नहीं, स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि जहाँ ये क्रॉप थोड़ा फेल हुआ था, तो जो फार्मर ने अपना नया क्रॉप लगाया है रबी सीजन के लिए, उसमें उन्होंने क्रॉप चेंज किया है। तो आई थिंक जिस हिसाब से पल्सेस के प्राइसेस है, ऑयल सीड है, साथ में अगर बात करें तो बेसिक यहाँ पे धान है, इसके प्राइसेस हायर होने की वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शिफ्टिंग ऑफ इंटरेस्ट है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिस हिसाब से इस टाइम थोड़ा प्रोडक्शन कम होगा। हालांकि फिर भी बैलेंस शीट इतनी कमजोर होगी क्योंकि इंपोर्ट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था दिसंबर एंड तक। एंड इस हिसाब से जो कंट्री में इंपोर्ट आना चाहिए था, उसे काफी बड़ा इंपोर्ट मीन्स के करीबन हमारा औसत 20 लाख बेल्ट जितना इंपोर्ट होता है। और उसके सामने हमने प्रीवियस ईयर 40 के ऊपर इंपोर्ट किया, और इस साल भी 45 के एस्टिमेट लगा रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 70 के ऊपर चला जाएगा। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिस हिसाब से आपको मीन्स के इसको प्राइस एंड इसको रिलेट नहीं करना है। और ये प्रोडक्शन कट करने के बावजूद प्राइस में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आया। जी सर, आपने बहुत अच्छे से पूरे विस्तारित तरीके से हर एक चीज़ की बारीकियाँ समझा दी यहाँ पर। अगला सवाल मेरा बेसिकली ये है कि पिछले साल की अगर तुलना में हम लोग कपास के इंपोर्ट की बात करें यहाँ पे, तो इस इंपोर्ट जो है बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन जो खपत है वो कम है। तो ऐसे में इंपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या रहेगी? साथ ही जो फसल वर्ष 2025-26 में कपास के एक्सपोर्ट में करीब करीब 1 लाख गांठ की जो गिरावट का अनुमान है, एक्सपोर्ट में गिरावट की, इसके पीछे की वजह क्या दिख रही है? क्या आप मानते हैं? सबसे बड़ी वजह आर्बिट्रेज मीन्स के अगर इंटरनेशनल प्राइजेस वर्सेस इंडियन प्राइजेस की बात करें तो बहुत बड़ा आर्बिट्रेज रहा था। 8 से 9% का आर्बिट्रेज यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ करेंसी मूव रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक तो रुपये कमजोर हुआ है। तो रुपये इस साल बात करें तो 6 से 7% रुपये की कमजोरी है। हम हर साल गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ाती है, हर सीजन में एमएसपी में 5 to 6% की बढ़ोतरी होती है। तो अगर 7+5 गिने तो अभी 12 से 13% ये बड़ा आर्बिट्रेज बन चुका है। एंड पर्टिकुलर इस हिसाब से इंडियन कॉटन की जो डिमांड है इंटरनेशनली वो कम हो रही है। उल्टा हमने गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री अलाउ किया। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये 45 फिर भी क्यों आने की उम्मीद है, तो बेसिक ये है एक्सपोर्ट तो वायबल ही नहीं है। मीन्स कि आज फॉर एग्जांपल इंडियन कॉटन के सामने काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। यूएस में भी ओवर सप्लाई का इश्यू था, एंड चाइना ने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ भी एक इश्यू था। साथ में वियतनाम बांग्लादेश ये कंपटीशन में अच्छा बेच रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये इश्यू है। इस हिसाब से अभी भी ये प्राइस पे भी कॉटन में जो आर्बिट्रेज है, शायद लग रहा है कि एक्सपोर्ट तो वैसे पॉसिबल ही नहीं है, इंपोर्ट और बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फिर से ड्यूटी नहीं लाती है, तो मेरे हिसाब से ये जो एस्टिमेट है उतना इंपोर्ट होगा। और खपत कम हो रही है, उसके सामने एग्जिस्टिंग स्टॉक बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये सप्लाई ये 410 के ऊपर गई,
तो आई थिंक ये फिर से हमारे लिए नेक्स्ट ईयर मीन्स के वायबल नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर दूसरा भी है कि जो जिनर है, जो जिनिंग लेके बैठे हैं, वो भी अपनी कैपेसिटी के 40-30% चल रहे हैं, क्योंकि रो कॉटन अवेलेबल नहीं था। और ये रो कॉटन सीसीआई के पास चला जी गया था, क्योंकि सीसीआई ने भारी मात्रा में इस टाइम प्रोक्योरमेंट किया है। तो ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। ठीक है सर। 24 नवंबर तक कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब करीब 42 रुपये 52 पैसे के 52 लाख क्विंटल का, हाँ 42.5 लाख क्विंटल जो है कपास की खरीदारी की है। कपास की खरीदारी का कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? इस हिसाब से कपास के प्राइस प्रोटेक्ट रहे, अदरवाइज कपास के प्राइस 1400 के बिल होने चाहिए थे। बट सीसीआई को अभी और ज्यादा खरीदना पड़ेगा ये सीजन में। तो सीसीआई को लास्ट ईयर तो सीसीआई ने रिकॉर्ड मात्रा में प्रोक्योरमेंट किया था, एंड टाइम भी बढ़ाया था सीसीआई ने प्रोक्योरमेंट के लिए। बट उस टाइम मुझे लग रहा है कि जो मीन्स की जिस क्वांटिटी में लास्ट ईयर उन्होंने कॉटन खरीदा था, उससे 8 से 10% ज्यादा क्वांटिटी आ सकती है, क्योंकि अभी भी खपत इंडस्ट्री में नहीं है। तो सीसीआई को ही परचेस करना पड़ेगा। एंड जिनर के पास प्राइस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिनर की प्राइस पैरिटी नहीं बैठ रही है लेवल पे। क्योंकि कोकुड के प्राइसेस भी यहाँ रहे कपास खल के, और उसके सामने कॉटन प्राइसेस भी इंटरनेशनली डाउन है। तो इस हिसाब से अभी पैरिटी नहीं है, तो पैरिटी नहीं है तो डिमांड नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि सीसीआई के पास ही ये कॉटन और जाएगा। और सीसीआई के पास जाएगा तो आई थिंक इस हिसाब से जो फैक्टर है, तो वो एक तो एडिशनल लास्ट ईयर की सप्लाई सारी पड़ी है सीसीआई के पास, और एडिशनल ये बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर जा सकता है। ठीक है सर। बीते 1 महीने में अगर हम लोग देखें तो कपास की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। डिमांड सप्लाई को देखते हुए कपास का जो प्राइस है सर, उसको लेकर आपका क्या आउटलुक है? जब से यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट आउटलुक नहीं दिखा है, क्योंकि लास्ट ईयर की पूरी सप्लाई पड़ी है और नई सप्लाई आना स्टार्ट हो चुके हैं, एंड पर्टिकुलर प्राइसेस अच्छी मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी मेजर प्रॉब्लम बायर का है, कॉटन के बायर नहीं है। खली बिक रही है, साथ में ऑयल बिक रहा है, बट कॉटन नहीं बिक रहा है, जो मेन प्रोडक्ट है। अभी तक ऐसा था कि कॉटन है वो मेन प्रोडक्ट था, कपास खल एंड कॉटन सीड ऑयल ये बाई प्रोडक्ट है। अभी उल्टा हो चुका है, अभी ये दोनों मेन प्रोडक्ट हो चुके हैं, कॉटन बाई प्रोडक्ट है इस साल। तो आई थिंक ये थोड़ा सिनेरियो रहेगा, और प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे 25,500 25,400 से ऊपर जाना ये मुश्किल है नियर टर्म में। एंड डाउन साइड 24,000 तक के लेवल पे आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है सर। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा रवि सर, कि हमने आपसे कपास के मार्केट के ऊपर जो है चर्चा की है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी बेसिकली समझना चाहेंगे कि अगर किसी को वायदा बाजार में ट्रेड लेना हो तो आपकी टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगी? जब से अगर वायदा बाजार में ट्रेड करना है, हमने लास्ट टाइम धनिया में बाइंग कॉल दिया था 8500 पे, वो आज 10,100 आ चुका है। मीन्स के एग्रीकल्चर कमोडिटीज में इतना बड़ा मूव पूरे साल में नहीं होता, हमने 2 वीक में ही अचीव कर लिया था। तो जिसने भी लास्ट कॉल में ये बाई किया है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी अच्छा रनअप वहां पे आ चुका है। नई स्ट्रेटेजी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड है, वो आपको कैस्टर में आता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पे भी मीन्स के सप्लाई कम है और उसके सामने एक अच्छी डिमांड बनी हुई है, तो आप कैस्टर सीड में बाई करें। डाउन साइड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6840 का, और 7010 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 6900 पे बाई करना है। वही गुआरगम, ये कॉम्प्लेक्स भी काफी हद तक अभी तक नेगेटिव रहा है, एंड सारी अदर कमोडिटीज में जो मोमेंटम है शायद कैचअप रैली यहाँ पे आ सकती है। एंड 8500 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं गुआरगम। दिसंबर वाइदा 8270 का एक स्टॉप लॉस लगा है। ठीक है सर। सर रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। और सर जाने से पहले प्लीज़ डिस्क्लोजर भी शेयर कर दीजिए। जो भी कमोडिटीज में बात हुई इसमें मेरा पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट और कंपनी के अकाउंट में ये सारी पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें, और अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था एग्रीमीटर का। आपको उम्मीद करते हैं काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमें भेजिए, हम लोग ज़रूर लेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।